कहा जाता है कि मां से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन एक मां की ममता आज सवालों के घेरे में है। खबर राजस्थान की है, जहां 5 महीने के एक मासूम को उसके मां बाप ने अपने गुरु को गोद दे दिया, लेकिन अपने बेटे बहू के इस कदम के खिलाफ बच्चे के दादा दादी कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट ने मासूम को फिर से मां बाप को सौंपने का आदेश सुना दिया। शनिवार यूं तो कोर्ट में छुट्टी का दिन होता है, लेकिन जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर गहमा गहमी तेज थी। राजस्थान हाईकोर्ट के दरवाजे खुले हुए थे। कोर्ट एक खास मुकदमे की सुनवाई करने वाला था। राजस्थान हाईकोर्ट को एक अजीबोगरीब मुकदमे पर फैसला करना था। विवाद 5 महीने के दूध मुहे बच्चे की कस्टडी को लेकर था। वो उनके यहाँ आश्रम में पहले ही बच्चे काफ़ी हैं और काफ़ी रखते हैं। उनको ये बेचने का धंधा या इनको तांत्रिक का धंधा या कुछ करते हैं, ये काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। मैं कभी उनके आश्रम में नहीं गया और ये जो तांत्रिक रामेश्वर दयाल बाबा छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं। विवाद 2 सिरे पर था, बच्चे के माता पिता, और दूसरे सिरे पर थे बच्चे के दादा दादी। इस विवाद का एक तीसरा कोण भी है, वो है बच्चे के माँ बाप के गुरु, खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले रामदयाल उर्फ छोटे सरकार। अजमेर के रहने वाले दंपति ने 23 जुलाई को अपने दूसरे बच्चे को खंडवा के बाबा रामदयाल को सौंप दिया था, लेकिन बच्चे के दादा दादी को इस बात पर सख्त आपत्ति थी। दादा दादी का आरोप था कि छोटे सरकार एक तांत्रिक है, वो बच्चे पर जादू टोना कर सकता है। उन्होंने ये भी डर लगाया कि छोटे सरकार तंत्र विद्या के लिए बच्चे की बलि भी चढ़ा सकता है, इसलिए अगर माँ बाप बच्चे को नहीं पालना चाहते तो उन्हें फौरन बच्चे के पालन पोषण का अधिकार दिया जाए। मेरा सुख चैन छीन लिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया। हमारा बुढ़ापा है, हमने कहा हमारा बुढ़ापा मत खराब करो, लेकिन उसने कहा मैं बच्चे को लेकर रहूँगा। अरे इतनी दुनिया पड़ी है जो इतने अनुयायी हैं, जो इतने धार्मिक हैं, जो वकील बोल रहे हैं उनसे ले ना अपना बच्चा। बच्चे की दादी ने आरोप लगाया कि छोटे सरकार के कब्जे से बच्चे को बचाना जरूरी है, क्योंकि बाबा ने उनके बेटे बहू पर वशीकरण कर जादू कर दिया है, इसलिए दोनों ने अपने मासूम बच्चे को बाबा के हवाले कर दिया। उसको सम्मोहन में लिए हुए हैं दोनों को, बेटे बहू को। मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे एक ही बेटा है और दोनों को मेरे से छीन लिया है, दोनों पोतों को छीन लिया है। और मेरे को क्या चाहिए बताओ आप? मेरा बुढ़ापा खराब कर दिया, शमशान बना दिया मेरे घर को। राजेंद्र पुरोहित की माने तो वो छोटे सरकार के पास मिन्नतें करने भी गए थे, लेकिन बाबा ने उनकी एक ना सुनी, बच्चे को सौंपने से साफ इनकार कर दिया। यही वजह है कि उन्हें इंसाफ के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मैं उनसे प्रार्थना करी कि मेरा घर मत उजाड़ो। मैं 25 जून को उनके यहाँ गए, मैं, मेरी पत्नी, मेरे समधी रमेश चंद सारस्वत, हम सब ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, उनके पाँव पड़े, पर वो नहीं माने। वो कहा मैं तेरा पोता लेके रहूँगा, और उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि नहीं देगा तो तू जान से जाएगा। मामला यकीनन बेहद संगीन था। एक तरफ बाप बेटे और दूसरी तरफ दादा दादी। कोर्ट के सामने सवाल था कि वो बच्चे की माँ बाप की सुने या दादा दादी की, क्योंकि बाबा पक्ष का कहना था कि बच्चे को कानूनी प्रक्रिया से गोद लिया गया है और इस पर सवाल उठाना गलत है। राजस्थान के एक परिवार का बच्चा गोद लिया, उसकी विधिवत उनसे चर्चा हुई थी, माँ बाप से अनुमति के पश्चात ही उन्होंने खंडवा आकर दादाजी की धाम में उनका बच्चे का भी शीश नवाया, उन्होंने भी खुद ने भी शीश नवाया, और साथ ही जो वैधानिक प्रक्रियाएं होती है वो भी खंडवा में हुई। सभी की सहमति से यह बच्चा दत्तक लेने की कार्रवाई हुई थी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गुरु शिष्य की जो परंपरा होती है, एक भक्त अपने गुरु जो होता है भक्त को अपने शिष्य बनाता है, उसी के अनुरूप उन्होंने अपने गुरु के रूप में एक बच्चे को गोद लेकर शिष्य की भूमिका देते हुए उनको दत्तक पुत्र के रूप में शामिल किया। मामले की नजाकत को देखते हुए कोर्ट ने फौरन इसका संज्ञान लिया और शुक्रवार को माता पिता को तलब करते हुए बच्चे को पेश करने को कहा। माता पिता जब शुक्रवार को बिना बच्चे के कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने पहले तो रात तक का वक्त लिया, फिर छुट्टी के बावजूद शनिवार को सुनवाई का फैसला लिया गया। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। मुकदमा बेहद दिलचस्प था। पहली बार 5 महीने का कोई मासूम कोर्ट में पेश हुआ। एक तरफ माँ बाप जो कह रहे थे कि उन्होंने अपनी मर्जी से बेटे की भलाई के लिए गुरु को सौंपा है, दूसरी तरफ दादा दादी थे जो तांत्रिक से बच्चे को नुकसान होने की आशंका जता रहे थे।
क्या फैसला दिया कोर्ट ने, ध्यान से देखते हैं। यही वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है जब खंडवा के बाबा रामदयाल उर्फ छोटे सरकार 5 महीने के बच्चे को गोद ले रहे थे। बच्चा मां की गोद से निकलकर एक बाबा की गोद में जाने से रो रहा था, लेकिन बच्चे के रुदन की अनदेखी करते हुए बाकायदा माइक पर बच्चे का नामकरण किया जा रहा है और इनका नाम रखा है अनंत दयाल। लेकिन शनिवार को जब राजस्थान हाईकोर्ट बच्चे के दादा की अर्जी पर सुनवाई करने बैठी तो पूरा खेल ही बदल गया। कोर्ट में बच्चे के माँ बाप और बाबा पक्ष पर कई तीखे सवाल किए गए। कोर्ट ने बच्चे की मां से पूछा कि आप इतने छोटे बच्चे को बाबा को क्यों सौंप रहे हैं। इस पर बच्चे की मां ने कहा कि मेरे गुरु भगवान शिव के अवतार हैं और उनके हाथों में मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं 5 महीने का बच्चा गोद दे रही हूँ तो मुझे अंदर से कैसा फील हो रहा है, तो क्योंकि मैं जानती हूँ वहाँ पर कुछ चीज़ गलत नहीं है, तो मुझे उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसके हर चीज़ के लिए मैं निश्चिंत हूँ। जैसे महाराज से भी बात हुई थी हमारी, उन्होंने कहा था कि बेटा ये जो बनना चाहेगा हम इसे बनाएंगे, हम इसे उच्च से उच्च शिक्षा देंगे। इस पर जज ने फिर पूछा कि इतने छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध ही जरूरी होता है, लेकिन पूजा पर इस सवाल का कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा कि माँ के दूध से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा बच्चा भगवान के हाथों में होगा। जो काम हमने करा है वो गलत नहीं करा है और कोर्ट ने भी उसको डिनाई नहीं करा है और डिसीजन ओपन है। अभी डिसीजन ये नहीं कहा गया है कि बच्चा गोद नहीं जाएगा। फॉर टाइम बिंग उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ ये तो इंटरिम ऑर्डर है और बच्चा सिर्फ माँ की कस्टडी में दी गया, परमानेंट नहीं दी गया। इस दलील का दादा दादी के वकील ने विरोध किया। उनका कहना था कि बहू बेटे को बाबा ने सम्मोहित कर लिया है, हम बच्चे की कस्टडी के लिए तैयार हैं। लेकिन बाबा के वकील ने दलील दी कि बाबा काफी मशहूर हैं, उनके लाखों भक्त हैं, वो संत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे को गोद ले रहे हैं। बच्चे की माँ भी यही चाहती है कि उनका बेटा संत बने। माँ बाप ने अपनी मर्जी से ये गोद दिया है और उन्होंने गोद लिया है और गोदनामा रजिस्टर्ड हो गया है ड्यूली। और धारा 16 सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट वो इस बात का प्रजम्पशन देती है कि जो डॉक्यूमेंट, जो एडॉप्शन डीड जिसे कहेंगे गोदनामा, वो रजिस्टर्ड हो गया। तीनों तरफ से बहस जोरदार चली, लेकिन कोर्ट ने आखिरकार अपने अंतरिम आदेश में बच्चे को बाबा से लेकर माँ बाप को सौंपने का आदेश सुनाया। साथ ही दादा दादी को यह अधिकार भी दिया कि वो जब चाहे पोते से मिल सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि बच्चा अभी खुद फैसला करने की हालत में नहीं है कि उसे किसके साथ रहना है। राजस्थान हाईकोर्ट में आगे भी यह मामला चलेगा, लेकिन कोर्ट की शरण में गए दादा दादी खुश हैं कि उनका पोता घर वापस लौट रहा है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। 3 घंटे की सुनवाई के दौरान बच्चा लगातार कोर्ट में रोता रहा, लेकिन पत्थर दिल माँ का दिल नहीं पसीजा। जब माँ की बोलने की बारी आई तो माँ ने कहा कि संत नहीं, वो शंकर के रूप हैं और शंकर के मैं संत बनने के लिए अपने बच्चे को दे रही हूँ। माँ की ममता पर आस्था कहें या अंधविश्वास भारी पड़ गया और बच्चे के रोने की आवाज़ भी माँ की ममता को नहीं पिघला पाई। कैमरामैन मोहनलाल जैन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। 5 महीने के मासूम को उसके माता पिता ने जिस बाबा रामदयाल को सौंपा था, उनका मध्य प्रदेश के खंडवा में आश्रम है। उनके अनुयायी उन्हें छोटे सरकार कहकर पुकारते हैं। रामदयाल इंजीनियर रह चुके हैं, उनकी अरबों की संपत्ति है। आज तक ने बाबा से इस पूरे मामले में बातचीत की। क्या कहना है बाबा रामदयाल का, आइए देखते हैं। दादा दरबार में हम इस वक्त मौजूद हैं। धुनी वाले बाबा के नाम से भी ये मशहूर है और कल यहाँ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन अब कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। इस पर बात करने के लिए स्वयं छोटे सरकार जी महाराज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल आपने 1-2.5 महीने के बच्चे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिस पर अब ऑब्जेक्शन है। ऐसा है कि गुरु महाराज की दया से कोर्ट का हम मान करते हैं। अब जैसा कोर्ट का फैसला होगा, जो होगा देखेंगे। हरी इच्छा वो बनेगा, नहीं तो और बनेगा कोई, जो बनेगा दादा जी की दया से। बाकी कोर्ट की बात का हम मान करते हैं। बेटा आप देखो कोर्ट क्या करती है। हालांकि सब वैधानिक रूप से किया गया, तो ऐसी बात तो है नहीं। और वो खुद उन पवन और पवन की जो घरवाली हैं
वो स्वयं देना चाहते थे, इसलिए हम ले रहे थे। अब जैसा उनकी इच्छा होगी और जो कोर्ट करेगा, ठीक, कोर्ट की बात का मान करते हैं अपन। यह हमेशा से ही जो उत्तराधिकारी बनता आया है उसको इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। चुनाव होता है, जो गद्दी पे होता है वो चुनता है और फिर उसको बनाया जाता है। यही प्रक्रिया रही है हमेशा से, आपको भी ऐसे ही बनाया गया था? ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है, गुरु महाराज की इच्छा पे है। गुरु महाराज जिसको बनाना चाहें उसको बना सकते हैं, और जिसमें कोई तत्व गुरु महाराज जी के, और ख़ास तो कोई रॉ भी आए लेकिन वो आके जब रहेगा और गुरु हमारे सानिध्य में रहेगा तो हमारे जैसा बन जाएगा। बच्चे को चुनने का जो वजह थी, क्या वजह लगी कि उस बच्चे में ऐसा क्या दिखा कि उसको आपने उत्तराधिकारी चुना? ऐसा नहीं, वो देना चाहते थे इसलिए हमने लिया, और कोई बात नहीं। अब सर कोर्ट ने ऑब्जेक्शन लगाया है, तो अब कोर्ट की बात मानी जाएगी तो फिर आगे उत्तराधिकारी कैसे चुना जाएगा? अब कोर्ट क्या करती देखते हैं, अभी तो कोर्ट क्या करे फिर देखें। अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि आपको मिल जाए बच्चा? अब अपन तो कुछ नहीं करेंगे, अपन को झगड़े में नहीं पड़ते, उनकी राजी खुशी से वो करेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही।